हो गया। सर नमस्कार, ऑफिस में है सर। तथा अब रात करीब 1:30 बजे के आसपास पानी आता है। चाय मिला आपके टाइम तो है के बयान सामने आ रहे हैं, नहीं लगता कि इससे सरकार की छवि खराब होती है? स्मार्ट सिटी के काम जितने तेज़ी से होने चाहिए थे, जितने संतोषजनक ढंग से होने चाहिए थे, उतने निश्चित रूप से उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाए। लेकिन इसमें कार्यदायी संस्थाओं के संबंध में भी कुछ दिक्कतें हैं। किसी काम के लिए कोई कार्यदायी संस्था, किसी काम के लिए कोई कार्यदायी संस्थाएं हैं। अलग अलग कार्यदायी संस्थाओं का आपस में समन्वय न होना भी इसके लिए कारण रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ समय से काफ़ी तेज़ी आई है। सड़कें हमारी ठीक हुई हैं, अन्य चीज़ें भी ठीक हुई हैं, दुरुस्त हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो हमारी अवधारणा थी, उसके अनुरूप जल्दी जो है इसमें सफलता मिलेगी। कंपनीज में आपस में कोऑर्डिनेशन ना होना, स्थानीय निकाय के चुनाव की सरकार के द्वारा भी तैयारी की जा रही है और पार्टी के द्वारा भी तैयारी की जा रही है। अभी हमको देखने को मिला कि बहुत बड़ी मात्रा में मतदाता सूची में नाम छूटे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राज्य चुनाव आयुक्त से मिले थे और राज्य चुनाव आयोग के द्वारा 15 दिन का समय मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए, नामों में संशोधन करने के लिए, जो अवांछित नाम है उनको हटाने का समय दिया गया था। पुनः भारतीय जनता पार्टी के अनुरोध पर 5 दिन का समय राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पुनः बढ़ाया गया है। अभी 20 तारीख तक नामों में संशोधन करने का, नाम जोड़ने का, नाम हटाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। और पहले 1 रुपये का चालान फीस और अन्य लंबी प्रक्रिया थी, उसको घटा करके शुल्क भी उसमें चुनाव आयोग के द्वारा माफ़ कर दिया गया और उसकी प्रक्रिया वर्तमान समय में चल रही है। अभी एकल सदस्य आयोग जो ओबीसी की जनगणना के लिए लगा था, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है और 27% के करीब ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही गई है। उसके संबंध में जैसे ही आचार संहिता हटेगी, लोकसभा की आचार संहिता लगी हुई है, उसके तुरंत बाद इसमें राज्य सरकार की कैबिनेट बैठेगी, उस पर विचार करेगी और उस पर निर्णय करेगी। ओबीसी के आरक्षण तय हो जाने के बाद जो स्थानीय निकाय में आरक्षण का चार्ट है, कहाँ पर किस वर्ग के लिए आरक्षण मिलेगा, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए कहाँ कहाँ पर होगा, वो ओबीसी के आरक्षण तय हो जाने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। और जब ये आरक्षण तय हो जाएगा, उस पर आपत्तियाँ भी मांगी जाएंगी, लोगों की आपत्तियाँ आएंगी, सरकार के द्वारा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा उन आपत्तियों को दूर भी किया जाएगा। तो इस सारी प्रक्रिया में ये सब आचार संहिता खत्म होने के बाद, यानी 6 जून के बाद ये सारी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसके लिए तैयार है और हम लोग इसके लिए जितने हमारे निकाय की इकाइयां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन सब में हमने अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं। स्मार्ट सिटी के लेकिन इससे परेशानियां तो आम जनता को होती है। निश्चित रूप से परेशानी होती है, लेकिन पिछले कुछ समय से हम 4-6 महीने से हमने देखा है कि सड़कों की स्थिति भी ठीक हुई है। जगह जगह सड़कें खुदी होती थी, गड्ढे पड़े होते थे, लेकिन इसमें सुधार आया है। और अभी कई जगह सीवर लाइन बिछने का काम भी पूरे शहर में चल रहा है, कई जगह पाइप लाइन बिछने का काम भी चल रहा है और 24 घंटे पूरे शहर के लोगों को पानी मिल सके, इसके लिए नई पाइप लाइन डालने का काम भी चल रहा है। इसके कारण भी कहीं कहीं पर जनता को दिक्कत हो रही है। लेकिन जब कोई सुविधा मिलने की बात होती है तो उसमें थोड़ा दिक्कत भी होती है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होंगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, सरकार हमारी इसके लिए गंभीरता से लगी हुई है। ठीक है।